बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। स्टोरीज़ मैंने शेयर करनी हैं चारों स्टोरीज़ बहुत ही अहम स्टोरीज़ हैं। एक स्टोरी तो आपने जैसे थंबनेल पे भी देख लिया होगा कि खान साहब रंगे हाथों पकड़े गए। खान साहब की एक ऐसी बात पकड़ी गई, आप यकीन कीजिए कि मेरे कौम यूथ के दोस्त छुपते फिर रहे हैं। अब उनके पास कोई जवाब नहीं है, भाई करें तो करें क्या। चलें, एक ये तो मैं ज़रूर शेयर करूँगा। हमारे सदर ममलिकत जनाब डॉक्टर आरिफ अलवी साहब कल मैराथन में दौड़े कोई 10 किलोमीटर। तो फिर क्या हुआ ये आपको बताते हैं। मीर शकीलुर रहमान साहब के बारे में बड़ी खबर आई है अदालत से, ये भी बताते हैं जनाब। और GHQ को 50% रियायत मिल रही है किस चीज़ पर, ये भी बताते हैं। ठीक है जी, आ जाए जनाब। पहले डॉक्टर आरिफ अलवी साहब वाली ख़बर पे जनाब। वो बात ये है कि डॉक्टर साहब कल कोई 10 किलोमीटर तक दौड़े और इस्लामाबाद मैराथन में, और उनके साथ उनकी मिसेस भी थी। और मुझे मारगला रोड पे गालिबन रैली हुई, वही मैराथन रैली। और कोई ये बड़ी अच्छी फिटनेस और माशाअल्लाह। तो आप कहेंगे नकवी साहब इसमें न्यूज़ शेयर करने वाली कौन सी बात है। भाई है ना, हमें कुछ अतराफ़ से कुछ रिजर्वेशंस भी आए। उन्होंने कहा यार ये क्या मामला है, ये क्या मुसीबत है। अगर कोई सदर ममलिकत साहब को दौड़ना ही था तो हरदम दौड़ते, को अपने जो है ना एक्सरसाइज कर लेते, अपने प्रेसिडेंट हाउस के कोई लान में, कोई इतने सारे इस्लामाबाद क्लब में चले जाते, वहाँ पर स्पोर्ट्स क्लब में चले जाते। वह मुख्तलिफ़ जगह हैं ऐसी जहाँ पे मसाइल न बनते। अब 600 पुलिस एहलकारों की ड्यूटी थी, और आप यकीन कीजिए कि हर दरवाजे पर जो है ना, हर दरवाजे जो आबादियाँ वहाँ पे जो आई, जो सेक्टर वगैरह, हर दरवाजे पर पुलिस वाला खड़ा है। और वो जनाब बिल्कुल खैर से मुंजमद हो के रह गई है पूरी लाइफ। और भी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज भी उधर ही। क्यों जनाब, हमारे सदर साहब दौड़ रहे हैं 10 किलोमीटर। माशाअल्लाह, अल्लाह हमेशा ही फिट रखे, सेहतमंद रखे, इसी तरह से लंबी उम्र दे। लेकिन बात यह है कि या तो आप ना दौड़ते, आप उस जगह पे दौड़ते कि जहाँ पे आवाम को तकलीफ़ ना होती, या फिर आप दौड़ते भी सही तो आप जिस तरह से पहले कहा करते थे जी हम तो प्रोटोकॉल नहीं लेंगे, हम तो सिक्योरिटी नहीं लेंगे, हम तो ये करें, वो कहने की बातें हैं ना, ये सारे यू टर्न ले गए। तो आप वो ना करते, फिर वो 600 पुलिस वालों को और पता नहीं बाकी सिक्योरिटी एजेंसीज को और पता नहीं किन किन को आपने जो है ना इस तरीके से वो जनाब उस तरह से टंगे हुए थे बेचारे, और जिनकी ड्यूटी लगी, और वो पता नहीं पूरे इस्लामाबाद को आपने यूँ समझ लें कि हाईजैक करके रख दिया। और पूरी सड़कों को और फिर आसपास की सड़कों पर भी उसी तरीके से फिर वो ट्रैफिक का फ्लो भी ख़राब हुआ और सारी चीज़ें। और पता नहीं वो जब तक वो आप दौड़ते रहे, पता नहीं कितना टाइम था, तब तक वो पुलिस वाले भी टंगे रहे, तब तक पूरा इस्लामाबाद भी टंगा रहा, तब तक ट्रैफिक का फ्लो भी ख़राब हुआ, तब तक शहरी भी अजाब तले आए रहे, तब तक वो लोग भी नहीं निकल सके जिनके घरों के दरवाजे लॉक कर दिए गए जनाब। क्यों, हमारे सदर साहब सड़कों पर दौड़ रहे हैं माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह। आ जाए जनाब दूसरी खबर पर। मीर शकीलुर रहमान साहब बाइज़्ज़त बरी हो गए हैं। ठीक, अच्छा, मीर शकीलुर रहमान साहब बाइज़्ज़त बरी हो गए हैं। ये उन पे वो प्रॉपर्टी का या प्लाट्स का वो जो केस बना था, और उनको फिर नैब ने गिरफ्तार कर लिया। नैब हालांकि इंक्वायरी की स्टेज पे तो गिरफ्तार ही नहीं कर सकता, नैब के लॉज में लिखा हुआ है, लेकिन फिर भी उनको गिरफ्तार कर लिया। अब उन्होंने वो महीनों जो है ना नैब की कस्टडी में रहे। अब आप अंदाज़ा कीजिए, बहुत सारे लोग कहते रहे जिस तरीके से उनके खिलाफ इंतकामी कार्रवाई की गई, आज एहतसाब अदालत ने उनको बाइज़्ज़त बरी कर दिया। कोई सबूत नहीं है, कोई सबूत नहीं मिला उनके खिलाफ। बस मुझे इतना कहना है कि जो अब भी किसी को शक है कि नैब के पीछे नियाजी है, या अब भी किसी को शक है नैब नियाजी गठजोड़ पर, किसी को शक अब तो नहीं होना चाहिए। और मेरा ख्याल है मैंने इतना ही कहना है कि अब आप अंदाज़ा कर लीजिए कि जिन लोगों ने बनाया, वो जो इस तरह से कागजात लहराते थे, लहराते लहराते वो खैर से खुद ही जो है ना पतली गली से बच के निकल गए, और पता नहीं किस तरीके से या धकेल दिए गए या खैर से उनसे इस्तीफ़ा लिया गया। नए साहब आए हैं, ब्रिगेडियर रिटायर्ड मुसद्दिक अब्बासी साहब, उनके बारे में भी वही सुन रहे हैं कि वो खुद नैब को मतलूब हैं। उन पे कितने केसेस अब नैब के लगे हुए हैं और उनको बहुत
सारे खतूत उनके सामने आ गए हैं कि जी उनको जो है ना उस किस तरीके से नैब को कंप्लेंट्स मौसूल हुई थी, ठीक है, जब वो यहाँ पर वो नैब के डीजी थे। मुझे लोगों ने कॉल्स की कि जब वो डीजी खैबर पख्तूनख्वा थे नैब के, तो उस वक्त भी उनके ख़िलाफ़ इस तरह की कंप्लेंट्स आई थी। वो ये एक तरह से ख़ुद नैब को मतलूब और नैब ज़दा हैं, अब उनको एहतसाब का जनाब शहजाद अकबर साहब की जगह पे बना दिया गया है। तो अब मीर शकील उर रहमान का जब इतना सारा टाइम वेस्ट हो और जो पगड़ी उछाली गई है और जो मालशिया पालशिया चैनल्स ने भी उछाली है, तो अब मुझे आप ये बताएं कि उसका इजाला कौन करेगा? चलें वो तो बाइज्जत बरी हो गए ना, लेकिन जिन्होंने ये केस बनाया था उसका इजाला कौन करेगा? जो खान साहब बड़ी बड़ी तकरीरें करते थे उसका कौन जिम्मेदार होगा? और वो तो चलो बरी हो गए हैं। इसी तरीके से सारे लोग जितनों के खिलाफ भी बना वो सब जमानतों पे हैं। तो वो आप चाहे वो ख्वाजा बरादरान का केस देख लें, जो सुप्रीम कोर्ट से लेकर 5 हाई कोर्ट्स ने सब ने कहा है कि ये पॉलिटिकल इंजीनियरिंग हो रही है जो नैब कर रहा है। ना तो इंटरनेशनल लेवल पे उनको कोई, सिर्फ उनकी नैब वाले बाबे की एक वीडियो क्या आई है कि उसकी बुनियाद पे मुबैना तौर पे उनको ब्लैकमेल कर करके जिसकी मर्जी जिसका आप जो है ना उसका इस्तेसाल कर लें। आ जाए जनाब तीसरी खबर पर, क्योंकि मैंने उस पर ज़रूर आना है और उस खबर पर आपको इंतज़ार होगा कौन सी चीज़ हथे लगी है कि जी वो फिर अच्छा मैं GHQ की रियायत पे आ जाता हूँ। चले आपकी मान के जनाब ये तीसरी वो खबर जो मैंने थंबनेल पे लगाई वो पहले सुन लीजिए। जनाब खान साहब का एक ट्वीट सामने आया और जनाब वो खान साहब का ट्वीट सामने आया और ये ट्वीट है जनाब 20 जनवरी 2018 का 7:08 पे शाम को, ठीक है। वो वही है ना कि खान साहब नून लीग के वो खुद नून लीग वाले कहते हैं ना कि जी खान साहब नून लीग के मंसूबों पर तख्तियां लगाते हैं। अच्छा ये तो कोई, अच्छा कितनी दफ़ा ऐसा हुआ कि जिन मंसूबों का इफ्तिताह किया खान साहब ने, नून ने पहले दिखा दिया कि भाई इसका इफ्तिताह तो फ़लाँ तारीख़ को फ़लाँ सन में नवाज शरीफ साहब पहले कर चुके हैं, इसका इफ्तिताह तो शायद खाकान अब्बासी साहब ने किया था, इसका इफ्तिताह तो फ़लाँ ने किया था, तो आपने दोबारा तख्ती ठोक दी उस पर, ठीक है। अच्छा अब एक चीज़ थी जो सेहत कार्ड, सेहत इंसाफ कार्ड, ये वो, अब उस तरीके से जो है ना वो कहते थे जी ये हमारा प्रोजेक्ट है, देखें जी हमने। आजकल आपने देखा होगा जो मैं तो रावलपिंडी और इस्लामाबाद की गवाही दूंगा, आप किसी रोड पे जाए ना सेहत कार्ड के बड़े बड़े बैनर्स, बड़े बड़े पोस्टर्स, बड़े बड़े वो जो है ना इश्तिहारात लगे हुए हैं, चाहे वो इस्लामाबाद की सड़कें हों, चाहे वो रावलपिंडी की सड़कें हों, वो डिफेंस तक जनाब आप आगे चले जाएं, जिधर भी चले जाए ना सारा, पता नहीं ये हमारे कौमी खजाने को चूना लगा के ये कौन कर रहा है, ये किस तरीके से। और मैं और अभी मैं देख रहा था समा पे जो कि अलीम खान साहब का चैनल है, वो भी कह रहे थे कि जी हमने सेहत कार्ड से जब वो किया तो वो 18,000 सेहत कार्ड सीजर का दे रहे हैं, यानी वो जो ऑपरेशन का 18,000। फिर उन्होंने मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स के इंटरव्यूज़ भी सुनाए और वो सुना के और वो उन्होंने इंटरव्यूज़ किए और वो जनाब उनकी कॉल्स भी सुनाई और वो जनाब वो की उन्होंने कि भाई आप कितना लेते हैं, उन्होंने कहा जी हम नॉर्मल डिलीवरी का लेते हैं 60 से 70, ये एवरेज इसी तरह से हॉस्पिटल्स ने बताया, कुछ ने ज़्यादा भी बताया, 60 से 70 80 हज़ार, और अगर ऑपरेशन हो यानी सीजर हो, सीजेरियन केस हो, तो उसमें हम 1.5 से 2 लाख लेते हैं। तो अब ये दे रहे हैं 18,000। मैं और भी आपको बहुत सारी बातें बताऊं, आप यकीन करें, जिसमें आंखों का इलाज नहीं है, जिसमें एक्सीडेंट का इलाज नहीं है, जिसमें डेंटल सर्जरी नहीं है, जिसमें कोई स्किन की नहीं है, जिसमें कोई बम ब्लास्ट से कोई जख्मी हो, उसमें कोई 50 चीज़ें ऐसी लिखी हुई हैं जो सेहत कार्ड में है ही नहीं। मुझे खुद खैबर पख्तूनख्वा से कंसर्न लोगों ने बताया है सेहत कार्ड तो लोगों की जेबों में एक्सपायर हो गए हैं, और बताया कि ये तो 2-2 कमरे के अस्पतालों को भी जिस तरीके से जनाब नवाज रहे हैं, वो हॉस्पिटल पता नहीं किन किन के हैं, उसको छोड़ दीजिए। आए इस बात पर कि खान साहब की कौन सी ट्वीट पकड़ी गई। अब वो ये अपना लेते थे ना क्रेडिट की, जी सेहत कार्ड तो हमारा है। अब आप देखें जनाब कि ये खान साहब ने एक ट्वीट की थी 20 जनवरी 2018 को 7:08 पर शाम में। वो लिखते हैं शेमफुल, ये इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, ठीक हो गया ना। ये 2018 में उस वक्त वो प्राइम मिनिस्टर नहीं थे, 20 जनवरी 2018 में, क्योंकि जुलाई 2018 में इलेक्शन हुए हैं। शेमफुल, इन नो डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड वुड दिस बी एक्सेप्टेबल।
a disqualified money launderers face on a government health card apart from using taxpayer money to project criminals. Sharif mafia destroying moral values of our youth as if nothing wrong with corruption और मनी लॉन्ड्रिंग। ये आप देख तो रहे हैं, यही वो सेहत कार्ड था जिसको उन्होंने ट्वीट में टैग करके साथ लगा के कहा कि जनाब ये शेमफुल, कहा शर्मनाक है कि दुनिया की किसी डेमोक्रेसी में ये एक्सेप्टेबल नहीं है कि एक डिसक्वालिफाइड मनी लॉन्ड्रर की तस्वीर हेल्थ कार्ड पर, और उसके बाद उन्होंने कहा कि ये हमारे टैक्स पेयर्स का पैसा है जो क्रिमिनल की प्रोजेक्शन के लिए लगाया जा रहा है। और ये फिर आप ये देखें कि शरीफ माफिया अखलाकियात को, कौम यूथ की यानी कि यूथ की अखलाकियात को डिस्ट्रॉय कर रहा है। और आप क्या समझते हैं कि मनी लॉन्ड्रिंग और ये कोई चीज़ ही नहीं है। अब आप बात सुने, अब इससे 2-3 बातें तो बड़ी वाज़ेह हो जाती हैं। पहली बात कि आप किस बुनियाद पे कह रहे हैं, ये कार्ड तो आपको नज़र आ रहा है, आप किस बुनियाद पे कह रहे हैं कि सेहत कार्ड आपने इंट्रोड्यूस करवाया? भाई ये भी नवाज शरीफ साहब ने इंट्रोड्यूस करवाया, खुद कप्तान ने बता दिया, एक बात। दूसरी बात ये है कि अगर उनकी फ़ोटो सेहत कार्ड पर काबिल कबूल नहीं है तो आपके झंडे के रंग में सेहत कार्ड क्यों काबिल कबूल है? ये हमें मालूम है कि अभी कोरोना आया, कोरोना में जो वो छोटी बोतल दे रहे थे ना, कहीं ना कहीं किसी जगह पे कोई आटे के थैले के साथ या कहीं पर वो सैनिटाइज़र की, उस पर भी खान की तस्वीर बनी हुई थी, वो आटे के थैलों पर भी खान की तस्वीर बनी हुई थी। तो क्या वो टैक्स पेयर का पैसा नहीं था? पहली बात यह है कि आपको प्रोजेक्शन क्यों मिले उस टैक्स? भाई बात यह है कि आप अगर कोई भी मेरे तहरीक इंसाफ के दोस्त अगर ये कहें ना कि जी वो नहीं लगाते थे, भाई इन्हीं चीज़ों के तो जवाब में आप आए थे, इन्हीं चीज़ों को तो काउंटर करने के लिए आप आए थे, इन्हीं चीज़ों को तो पारसाई अपनी दिखाने के लिए आप आए थे कि ये तो सारे गंदे हैं, हम बड़े नेक पाक और पारसा हैं, हम ऐसा नहीं करेंगे। तो उन्होंने अगर प्रोजेक्शन की और सेहत कार्ड पे अपनी फ़ोटो लगाई या अपने झंडे का रंग लगाया या मिसाल, तो आज आप सारी चीज़ों पे आप भी उसी तरह अपनी फ़ोटो लगा रहे हैं, अपने पार्टी के झंडे के रंग में रंग के सेहत कार्ड दे रहे हैं और उसी तरीके से उनकी नकल करके कर रहे हैं। तो फिर साबित हुआ कि ये प्रोजेक्ट भी नवाज शरीफ का था और इस पर भी आपने अपनी तख्ती ठोक दी है, इसको भी आगे उस तरीके से बढ़ाया है। और पता नहीं वो क्या सूरत हाल हो, अगर सेहत कार्ड इतना ही को प्रोजेक्शन देता और अगर सेहत कार्ड का इतना ही कमाल होता तो पंजाब में तो आपने अभी लॉन्चिंग की है सेहत कार्ड की, खैबर पख्तूनख्वा में तो कब की लॉन्चिंग हो चुकी है उसको। तो खैबर पख्तूनख्वा में आप बुरी तरह से क्यों पिट गए हैं लोकल इलेक्शन में? तो ये बातें बहुत सारी होती हैं करने की, कहने की, लेकिन करने की भी उस तरीके से ना, यानी कॉल और फेल में तजाद होता है ना कि आपको उनकी फोटो पे तो एतराज है कि हमारे टैक्स पेयर के पैसे से जो सेहत कार्ड लग रहा है उस टैक्स पेयर के पैसे से उस सेहत कार्ड पे इनकी फोटो क्यों हो, तो फिर अब आपकी क्यों हो? तो बात तो ये वही है ना, आपकी जगह जगह क्यों लगी हुई है, पूरे बैनर्स पूरे मुल्क में आपने फैलाए हैं और पंजाब में हर जगह फैलाए हैं और सेहत कार्ड पे और फोटो आपकी लगी हुई है। तो अब आप खुद बताएं, आप अंदाजा कीजिए कि फिर आप उसी तरीके से कॉल और फेल में फर्क है या नहीं है। आ जाए जनाब आखिरी खबर पर, और ये है GHQ की खबर। GHQ ने बिजली के बिलों पर 50% तक रियायत मांग ली है और GHQ ने लेटर लिख दिया है और GHQ ने नेपरा को लिखा है और पावर डिवीजन को लिखा है। और किन के लिए? हैरत ये है, कमीशन्ड ऑफिसर के लिए। कमीशन्ड ऑफिसर्स होते हैं सेकंड लेफ्टिनेंट से लेकर जर्नल तक, ठीक है ना, ये कमीशन्ड ऑफिसर। नॉन कमीशन्ड ऑफिसर सिपाही वगैरह, लांस नायक, नायक वगैरह, नायब सूबेदार, सूबेदार वगैरह, ये इतने तक, ठीक हो गया ना। इससे ऑनवर्ड सारे कमीशन्ड ऑफिसर होते हैं। अब मुझे आप ये बात बताएं कि भाई आवाम के लिए सिर्फ इस गवर्नमेंट में जो बिजली के पैसों में बिलों में इजाफा हो चुका है ना, सिर्फ बिजली की मैं बात कर रहा हूँ, वो मोर देन 60% है। अब पेट्रोल सुना है दोबारा महंगा हो रहा है कल से, उसके अलावा बिजली दोबारा महंगी हो गई है। तो अब आप अंदाजा कीजिए कि अगर आम आवाम को ये रिलीफ, चीखें वहां भी निकल गई हैं, वहां पर भी GHQ में भी चीखें निकल गई हैं। तो मैं इंतहाई अदब के साथ ये गुजारिश करूंगा कि आपका अपना ही लगाया हुआ पौधा है, आप उसका फल खाएं। अब आपका अपना ही लगाया हुआ पौधा है जो तनावर दरख्त बन गया है, अब उसका फल खाने का जब टाइम आया और फल था बड़ा कड़वा, आपने 50% रियायत मांग ली। अगर हो सकता है तो आपको तो रियायत मिल जाएगी, तो ये अवाम कहाँ जाएंगे सर?
ये अवाम कहाँ जाएंगे जो गरीब इस तरह से पिस रहे हैं। जो आप यकीन करें कि मिडिल क्लास लोग जो कह रहे हैं कि हम अपने मकानों के तहखानों में चले जाते हैं, हमने डर से एसी नहीं चलाए कि हम अफोर्ड नहीं कर सकते। अब एसी लगे हुए हैं, लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। जिनके तहखाने नहीं है वो चलाते ही नहीं हैं। अब ये हालात आ गए हैं यहाँ तक, क्योंकि बिजली के बिल अफोर्डेबल ही नहीं है। तो अब आप कमीशन ऑफिसर, जिसको बाकी बहुत सारी फैसिलिटीज होती हैं, जिसको पता नहीं कितना कितना क्या कुछ, और उनकी तनख्वाहें भी बाकियों के मुकाबले में कितनी डबल हैं, उनको भी 50% रियायत चाहिए यूनिट्स में, कि जितने यूनिट्स आप कंज्यूम कर रहे हैं उसके 50% जो है ना उसकी रियायत दी जाए। तो अब ये हालात क्यों पैदा किए गए हैं? मेरा बस सवाल ये है कि इस हालात का सिर्फ कप्तान जिम्मेदार है या कप्तान के अलावा भी कोई जिम्मेदार हैं? उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।